आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने गया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मोदी के कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दिन गया में मोदी जी आए थे, उसका मुख्य उद्देश्य बिहार का विकास करना है। आज गया जी की धरती पे आके, भगवान बुद्ध की धरती पे आके मैं खुद गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ये संवाददाता सम्मेलन पार्टी की ओर से इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी परसों यहाँ आके गए और उन्होंने 13,900 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ बिहार को, खासकर गया को फिर से दिया और एक विकास की किरण जो ऑलरेडी 2005 से यहाँ प्रज्वलित है उसकी लौ में और इजाफा करके गए। यहाँ तमाम विकास के प्रोजेक्ट हों, चाहे मेडिकल कॉलेज का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे पटना गया 4 लेन जो अभी आप देख रहे हैं, जो गया का पटना की दूरी मात्र 1.5 घंटे में मैं पूरी करके आ रहा हूँ, आप भी पूरी करते हैं। कि यहाँ से डोभी जाने का रास्ता हो, चाहे अन्य जितने भी वैकल्पिक मार्ग हों, प्लस गया के औद्योगिकरण के लिए, यहाँ के रेलवे के विकास के लिए और भविष्य की बहुत सारी योजनाएं हैं जो गया में बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लागू करने जा रही है। ये तमाम डेवलपमेंट की बातें, एक विकास की छवि, एक गया को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए, विश्व के मानचित्र पे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अब इस धरती को खुद अपना सब कुछ दिया है, तो इस धरती को कैसे विश्व के मानचित्र पे लाया जाए, इस चीज़ का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर पिछले 20 वर्षों से हो रहा है। मत भूलिए ये वही गया था 2005 के पहले, जहाँ पे मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में जेल ब्रेक होता था। गया में ऐसा लॉलेसनेस था कि किसी को भी उठा लिया जाता था, पेड़ काट लिए जाते थे दिन दहाड़े। कौन करता है, सबको पता है, आप लोग सबको यहाँ के संवाददाता हैं। तो उन सब से दूर एक गया ने नया सवेरा देखा है। आज का मुख्य बिंदु प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि बिहार में गांधी जी को अपना सर्वस्व मिला। गांधी जी की कर्मभूमि हम लोग चंपारण को कहते हैं, जहाँ से 1919 में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और बिहार आज भी उसी गांधी के मार्ग पे चल रहा है और गांधी के मार्ग पे ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ उधार के गांधी भी आ गए हैं। ये उधार के गांधी, जिनका जो गैंडी है, बेसिकली गांधी भी नहीं है, तो इसलिए मैं उधार का गांधी कह रहा हूँ, कि आजकल यात्रा निकाल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा और कहते हैं कि वोट चोरी होता है। अपना इतिहास उनको याद नहीं है, अपना खुद का नाम लेने में शर्म आती है, उधार के गांधी बन गए। इतिहास क्या कहता है? भारत के इतिहास में अगर एक प्रधानमंत्री हुआ जिसे वोट चोरी के आरोप में उसके चुनाव को रद्द किया गया और उसे सजा दी गई, तो वो उनकी दादी थी प्रधानमंत्री, पूज्य प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। अगर एक प्रदेश में आतंकवाद का उदय हुआ क्योंकि वोट की चोरी हुई, तो वो प्रदेश था जम्मू कश्मीर और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने वोट चोरी की। बिहार की बात ही क्या करना, आप लोग सब परिचित थे। यहाँ तो बैलेट में से जिन निकलता था ना, 1995 और 2005 के दौर में बैलेट से जिन कौन निकालता था? श्रीमान लालू यादव जी। ये थे वोट बूथ लुटेरे, वोट लुटेरे। मज़ेदार बात यह है कि वोट चोर और बूथ लुटेरा, ये दोनों मिलकर रैली निकाल रहे हैं बिहार में, अधिकार यात्रा की हमारी वोट चोरी हो रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़े। ये बिहारियों को मूर्ख समझते हैं क्या? पूरे बिहार को गाली बना के आपने रख दिया। आज उस बिहार की प्रगति को देख के आपको ईर्ष्या होती है। आप कहते हैं कि लोग रैली में स्वतः आ रहे हैं, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जब आपसे सब जुड़ रहे हैं तो चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में 98.5% वोटर कैसे जुड़ गए?
7.25 करोड़ वोटर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। चुनाव आयोग आपसे सवाल का जवाब मांग रहा है, दोनों से, दोनों शुंभ और निशुंभ से चुनाव आयोग सवाल मांग रहा है, नोटिस दे रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, आप जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों ने फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक ने एक झूठा एपिक नंबर दिखाया, हमारे तेजू बाबा ने एपिक नंबर चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया था। दूसरे ने, उधार के गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था? मैनिपुलेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कि एक व्यक्ति का 4 जगह वोट है, जबकि जो ऐसा नहीं था। ये लगातार तमाम लोग सामने आके, प्रेस के सामने आके हर एक चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं। इनके सबसे बड़े समर्थक थे CSDS, उसने आके माफ़ी मांगी कि हमने गलत डेटा दिया, अपना ट्वीट डिलीट किया। उसके बावजूद ना उधार के गांधी ना छोटे तेजू बाबा कोई चुनाव आयोग को जवाब नहीं दे रहा है, एफिडेविट नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एफिडेविट देंगे तो वो लॉ का कागज़ बन जाएगा और ये फंस जाएंगे। और बिहार की जनता और गया की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आपको पहचानती नहीं। आए थे ना यहाँ पे गया में भी यात्रा के दौरान, विष्णुपद पे मत्था टेकने गए, बोध गया गए, कम से कम वहीं पे अहिंसा का पाठ पढ़ लेते, विष्णुपद में जाके आशीर्वाद ले लेते। वो नहीं याद रहा था। शेरशाह का मजार जरूर याद रहा होगा, ससरा में जहाँ से यात्रा शुरू हुई। ये निरंतर बिहार का अपमान करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ कोई वजूद नहीं। लालू यादव के कंधे पर बैठ के यहाँ तक खेने आ रहे हैं। और लालू यादव और RJD की हकीकत सबको ही जानती है, पूरा बिहार जानता है। और ये अब नहीं होने वाला है। और बिहार के लोग और गया के लोग खासकर, क्या यहाँ के लोग इतने मूर्ख हैं कि उनका वोट कोई चोरी कर लेगा और वो चोरी होने देंगे? बिहार में कहावत है, थूर देंगे अगर कोई वोट चोरी करने की कोशिश किया। तो ये लगातार इनकी एक ही मंशा है, अव्यवस्था फैलाओ, कंफ्यूजन फैला दो जनता में। संवैधानिक संस्थाओं पे लोग भरोसा करना छोड़ दें, चुनाव आयोग पे लोग भरोसा न करें, लोग सड़क पे उतर के आतताई बने। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसको लोग ना माने, उस पर भी सवाल उठाए। हर संवैधानिक संस्था को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, हर चीज पे सवाल। प्रधानमंत्री कानून लाते हैं संसद में कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला गया 30 दिन से ज़्यादा, अगर उसकी सजा, अगर वो जेल में रहा तो उसकी सदस्यता, वो उसका मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद अपने आप खत्म हो जाएगा। उस पर भी दिक्कत है। भाई जेल से रह के सरकार आप चला सकते हैं क्या? और जेल कौन भेजता है? सरकार भेजती है जेल, कि जेल न्यायालय भेजता है? अगर आप पे केस होता है, चार्जशीट फाइल होती है, तो न्यायालय आपको कहता है कि जुडिशियल कस्टडी में लीजिए या पुलिस कस्टडी में लीजिए, ये सरकार नहीं कहती। अब आपको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है। कौन चाहता है बिहार में या देश में या गया में कि उसका मुख्यमंत्री या उसका मंत्री जेल के अंदर रहे लेकिन मंत्री पद ना छोड़े? एक चपरासी पे अगर केस हो जाता है तो उसको आप तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। IAS IPS पे केस होता है, सजा होती है, उसको आप तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। नेता के आसमान से उतर के आया है, भगवान समझते हैं ये लोग अपने आप को। चोर नेताओं की जगह नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, और इसीलिए चोर घबरा रहे हैं। और ऐसे चोरों को जगह राज करना नहीं, जेल ही है। और ऐसे चोर हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कानून लाया था कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा नहीं चल सकता है, और ये नरेंद्र मोदी है जो कानून लेके आया है कि कानून के दायरे से प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं रह सकता है। फर्क बस इतना है। तो आज के संवाददाता सम्मेलन में बस ये कहना है मुझे, उधार के गांधी से सावधान और बूथ लुटेरा खानदान से सावधान। ये दोनों बिहार के शुंभ अनिशुंभ हैं, इनको दूर से प्रणाम करे बिहार की जनता। और आप लोग के माध्यम से बस यही निवेदन है कि गया के हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव तक ये मैसेज जाए, प्रधानमंत्री का संदेश जाए। एक साफ सुथरा, स्वच्छ, मजबूत, विकसित बिहार 2032 तक चाहिए, और समृद्ध विकसित देश चाहिए 2047 तक। यही मिशन है। धन्यवाद आप लोग। पहुँचेंगे क्यों? हम तो गांव-गांव में हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गांव में है। 72,000 बूथ है अभी तक, हर बूथ पे हमारे 10-10 एक्टिव कार्यकर्ता हैं। हर गांव में हम हैं, हमें पहुंचने की ज़रूरत नहीं है।
मैं आपसे संवाददाता सम्मेलन कर रहा हूँ, यहाँ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सारा संवाददाता सम्मेलन हमारे 72,000 बूथों में रिले हो रहा है। पहुँचते वो है जो आज तक पहुँचे नहीं हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबको ही हम लोग खेती से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। खेत में जूता पहन के नहीं उतरते, पैंट चढ़ा के और जूता पहन के खेत में नहीं उतरते हैं। जूता उतार देना चाहिए, मिट्टी की इज्जत होनी चाहिए। मखाना के खेत में उतरे थे ना, तो क्या वो मैं यही जानना चाहता हूँ, वो मोजा पहन के उतरे या जूता पहन? जूता मोजा दोनों पहन के, पैंट खाली ऊपर चढ़ा के। या मखाना के खेत में जूता मोजा पहन के नहीं उतरते हैं। कांटों से डर लगेगा तो मिट्टी से प्यार कैसे होगा? तो इसलिए इसे फर्जी काम और फोटो ऑप काम करना, एक सब जानता है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ़ है क्या? अगल बगल के लोग नहीं जानते हैं। वीडियो शूट हो रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि अरे ये आप ही के लिए रील बनाया जा रहा है। तो रील बनाते रहिए। रील बना के राजनीति करना इन लोगों का काम है। जनता के साथ जुड़ के राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। दूसरा ये कि